हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है, आपकी विश कब पूरी होगी। आपकी जो भी विश है, जो भी आपकी इच्छाएं है, आपकी ख्वाहिश है, वो कब पूरी होगी, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। जो बात आपसे रेजोनेट होती है वो आपको लेनी है, जो रेजोनेट नहीं होती है उसको जाने देना है। तो चलिए देखते हैं। आपके कार्ड ऐसे ही आना चाहते हैं। पीस ऑफ माइंड गाइस। ओके, यूनिवर्स डिवाइन, ख्वाहिश कब पूरी होगी, विश कब पूरी होगी। पेज ऑफ सॉर्ड्स, जो पहली बार भी पॉपअप हुआ था, दूसरी बार भी हुआ है तो मैं ज़रूर लूँगी। फोर ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, वेरी नाइस। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, गुड। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ कप, द फूल, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द एम्प्रेस। ओके, यहाँ से देखते हैं आपकी विश कब पूरी होगी। सील मेडियन, मेक प्लान्स एंड फोकस। ओके, स्प्रिंग, see your seeds grow. Sage, be devoted and committed. Traveler, move in a new direction. Okay. एंड लास्ट कार्ड है हमारे पास हाई प्रेस्टेस, हार्नेस मिस्टिक पावर, वेरी नाइस एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है लॉर्ड, टेक चार्ज विथ ऑथोरिटी। ओके, यहाँ जो साइन आए हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस परमानेंट है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस परमानेंट है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी 80% है और कैंसर, स्पाइस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी 80% रहेगी। ओके, अब आपकी विश कब पूरी होगी। यहाँ आपकी विश ये है कि आपको कैरियर में बहुत एक अपनी एक नाम और पहचान बनानी है, आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं और आपको अपने कैरियर में एक अच्छा तरीके से काम करना है। यहाँ यही नज़र आता है कि आप चाहे कैरियर में अपनी एक स्टडी में अव्वल आना चाहते हो, वो यहाँ नज़र आता है, या फिर आप अपनी कैरियर में किसी भी तरह एक बहुत अच्छी जॉब आपको हासिल करना चाहते हो, वो यहाँ नज़र आता है। तो ये आपकी विश है जो अभी तक आपकी पूरी नहीं हुई है। तो इसको लेकर यहाँ मैं यही कहूँगी कि ये जो आपकी विश है वो आप किस तरीके से पूरी हो सकती है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो आप अपनी जो ये स्टडी को लेकर एक फर्स्ट नंबर लाने की जो आपकी एक विश है वो पूरी करना चाहते हो, तो उसके लिए यही है कि आपका 24 आवर्स में अच्छे तरीके से वक्त को इस्तेमाल करना आना चाहिए। आपको अपने सब्जेक्ट के मुताबिक शेड्यूल तैयार करना चाहिए। आपको अपने खुद की दिनचर्या में बदलाव लाना चाहिए। आपको जल्दी उठना है और लेट तक आपको जगना नहीं है। और बहुत सारे लोगों की ऐसी दिनचर्या भी होती है कि वो लेट तक जगते हुए भी अपनी स्टडी कर सकते हैं और सुबह देरी से जगते हैं, तो वो भी है। तो अभी सभी की अपनी अपनी एक दिनचर्या होती है, तो सुबह उठना ही है ऐसा मैं ज़रूरी नहीं कहती हूँ। यहाँ मैं यही कहूँगी कि आपकी जो भी दिनचर्या है उनको फिक्स करो। चाहे आपको लेट जगना है तो लेट जगो, सुबह जल्दी उठना है तो जल्दी उठो, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन एक अपनी दिनचर्या के शेड्यूल तय करो। अपने एक जो आप हर रोज़ अपने चीज़ों को लेकर, अपनी स्टडी को लेकर आप प्रतिबद्धता दिखाओ, अपनी एक फोकस दिखाओ, कमिटेड रहो खुद के साथ, खुद की अपनी वफादारी खुद के लिए निभाओ, वो ज़रूरी है। तो आप अपने स्टडी में अव्वल नंबर लाना चाहते हो तो वो आ सकता है।
और यहाँ आप अपने कैरियर में एक आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो और उसके लेकर भी यहाँ यही नज़र आता है कि उसको लेकर आप पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो। मैं पास हो भी सकता हूँ, नहीं भी हो सकता हूँ, कुछ अलग क्वेश्चन आए तो मैं नहीं कर पाऊँगा, इस तरीके के भी लोग हैं, इस तरीके की सोच भी है यहाँ। तो मैं यहाँ यही कहूँगी कि ऐसा आपको नहीं सोचना है कि कुछ नए क्वेश्चन आएंगे तो आप क्या करेंगे। आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है। जो भी क्वेश्चन आए मैं देख लूँगा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे आ जाएगा। मुझे सिर्फ अपने क्वेश्चनों को लेकर कोशिश ही करनी, मुझे अपना बेहतर परिणाम देना है। उसके बाद मुझे अच्छा रिज़ल्ट देने का काम तो गॉड का है, तो वो सब कुछ देख लेंगे। मुझे अभी 100% अपनी मेहनत को देना है। एक बेहतर अच्छा परिणाम मुझे खुद की तरफ से भी देना है, जिसके चलते मुझे अपना अच्छा परिणाम दिख सके। ये आपकी धगस होगी, ये आपका पैशन और जुनून होगा, तो आप कैरियर में जो भी जॉब में जाना चाहते हो वो आपको मिल सकती है, वो यहाँ है। तो यहाँ जुनून बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो कैरियर में जाना चाहते हो, चाहे टीचर बनना चाहते हो या चाहे आईएएस बनना चाहते हो, लेकिन आपका खुद का पैशन, आपकी खुद का जुनून, खुद को लेकर लॉयल है या नहीं, खुद को लेकर वफ़ादार है या नहीं, खुद को लेकर कमिटेड है या नहीं। आपकी खुद की दिनचर्या कैसी भी हो, लेकिन आप उसके लिए आपका स्केड्यूल, आपका वक्त के मुताबिक एक जो आपको तय करना है, टाइम टेबल बनाना है, वो पूरी तरीके से क्लियर कट होना चाहिए। फिर आप दूसरों के लोगों के साथ ज़्यादा वक्त बिताते हुए एक एन्जॉयमेंट कर रहे हो। कभी कभी आप अपने ही फैमिली के साथ ज़्यादा बातचीत करते हुए वक्त बर्बाद कर रहे हो, और कभी कभी आप ऐसे ही टीवी या मोबाइल देखते हुए अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, और आपका खुद का टाइम टेबल, अपना टाइम शेड्यूल कुछ है ही नहीं। तो फिर आप कैसे कर पाओगे, आप मुझे बताओ। तो आप सच में अपनी विश पूरी करना चाहते हो तो आपका एक टाइम शेड्यूल भी होना चाहिए, तो आपकी विश पूरी हो सकती है। कब पूरी होगी उसको लेकर मैं एंड में कहूँगी। अभी यहाँ कुछ लोगों की एक इस तरीके की विश भी है कि वो अपने जीवन में एक बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं। अभी भी वो अपने काम में बेस्ट है, 100% दे रहे हैं, फिर भी उनको उनकी किस्मत सपोर्ट नहीं कर रही है, ऐसा उनको लगता है। लेकिन यहाँ किस्मत तो अभी भी उनके साथ ही जुड़ी हुई है। यहाँ साफ साफ नज़र आता है कि किस्मत आपके साथ जुड़ी हुई है, किस्मत आपको सपोर्ट ज़रूर कर रही है। लेकिन किस्मत का मतलब भी यही होता है कि जितनी मेहनत करोगे उतना ही किस्मत सपोर्ट करेगी, जितना आपका एफ़र्ट होगा उतनी ही किस्मत आपको सपोर्ट करेगी। आपके एफ़र्ट एक वक्त के मुताबिक या फिर परिस्थितियों के अनुकूल नहीं होंगे तो फिर किस्मत उसमें कुछ नहीं कर सकती है, इतना ख्याल रखो। तो आपको सच में अपने कार्य में बेस्ट होना है तो आपके अपने डिसीज़न भी आपके वक्त के अनुकूल होने चाहिए, आपकी परिस्थितियों के अनुकूल होने चाहिए, तो आपकी किस्मत भी आपको सपोर्ट करती है, ऐसा आपको नज़र आएगा। वो यहाँ है। तो यहाँ आपकी विश आसानी से पूरी हो सकती है। आप पूरी तरीके से अपने आप को लेकर कमिटेड हो जाते हो, अपने आप की चीज़ों को लेकर पूरी तरीके से एक पॉजिटिव और अनुकूलता दिखाते हो, तो फिर आपकी किस्मत भी आपको सपोर्ट करेगी और आप जो भी अपने जीवन में करना चाहते हो, अपना काम बेस्ट, और उसमें आपको अभी जस्ट नहीं मिल रहा है, बरकत नहीं दिख रही है, वो दिखाई देने लग जाएगी। यहाँ ये भी है कि आपकी विश ये भी है कि आपको अपने पार्टनर के साथ या अपने पर्सन के साथ आना है, लेकिन उसके लेकर समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। यहाँ आपके अपने एफर्ट बेस्ड है, फिर भी आपकी चूक कहाँ रह जाती है कि आपके पर्सन आपको कुछ नहीं मानते हैं, आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं और आपका एक हर तरीके से अवगणना करती है, अवॉइड करते हैं, आपके साथ बातचीत भी नहीं करना चाहते हैं। तो कमी तो है, खुद के अंदर कमी होगी तभी तो कोई सामने वाला इंसान अवॉइड कर रहा है। यहाँ बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन वही है कि बहुत सारी चीज़ें अपने आप में होनी चाहिए, होनी ज़रूरी है, तभी सामने वाला इंसान पसंद करेगा, वरना नहीं करेगा या अवॉइड करेगा या दूर चला जाएगा। तो आपका नेचर बेस्ट है, फिर भी वो अवॉइड कर रहा है, तो भी कुछ दूसरी बात होगी। आपकी कैरियर बेहतर बनानी है या फिर आपकी कैरियर भी बेहतर है, आपका नेचर भी बेस्ट है, फिर भी वो अवॉइड कर रहा है, तो फिर कमी ये है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल
बार बार इधर उधर हो जाता है, तो कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती है। इस वजह से भी यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके चलते कोई पर्सन अवॉइड करता है या अवगणना करता है, जानबूझकर देखना भी नहीं पसंद करता है, जानबूझकर उनको सपोर्ट भी नहीं करना है, सामने वाले पर्सन की रिस्पेक्ट भी नहीं करनी है। तो आपकी जो भी कमियां हैं उसको इम्प्रूव करो, जो भी कमियां हैं उसको सुधारो। तो सामने वाला पर्सन क्या, कोई भी पर्सन आपको सामने से आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपको मान सम्मान देगा, आपके साथ अच्छे तरीके से बिहेव करेगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाएगा, आपके लिए गिफ्ट लाएगा, सरप्राइज़ देगा। लेकिन आपके खुद के अंदर जो भी कमियां हैं उसको सुधारने की कोशिश करोगे तो उस पर्सन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप खुद भी अपने आप में सब कुछ बन जाओगे और आपकी हर तरीके की विश, आपकी ख्वाहिश जो भी है वो पूरी होगी। और आप जिस पर्सन के साथ शादी करना चाहते हो उसके साथ ना हो तो भी आपको गम नहीं रहेगा, दुख नहीं रहेगा, क्योंकि आप अपने आप में कुछ बन गए हो। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मेरे लिए कौन इंसान सही है। और जो पर्सन मुझे अभी से ही अवॉइड करता है, अवगणना करता है, मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं करता है, वो इंसान मेरे लिए कुछ काम का नहीं है, क्योंकि उसने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की मेरे अच्छे समय में। तो मैं अभी मेरे अच्छे वक्त में मैं उसकी क्यों रिस्पेक्ट करूं। तो वही है कि यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके चलते सामने वाले पर्सन जानबूझकर अवॉइड करते हैं। कुछ लोगों की कैरियर अच्छी नहीं होती है इस वजह से, कुछ लोगों का नेचर अच्छा नहीं होता है इस वजह से, कुछ लोगों की कॉन्फिडेंस लेवल इधर उधर होता है, या फैमिली की एक फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम होती है। बहुत सारी चीज़ों की वजह से कोई पर्सन किसी भी इंसान को अवॉइड करता है, इग्नोर करता है। तो उस कमी को आपको सुधारना है, फिर आपको बहुत अच्छी तरीके से जवाब मिलेगा खुद के लिए कि जो पर्सन मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता है उसको मैं भी अवॉइड ही करूँगी, मैं भी इग्नोर ही करूँगी, ये आपको जवाब मिलेगा। और आप उस पर्सन को अपने जीवन में लाना ही चाहते हो तो आप कुछ बन जाओ तो उसको बहुत अच्छी तरीके से जवाब मिल जाएगा और वो सामने से आपको जीवन में आएगा। वो भी है यहाँ आप कुछ लोगों की ये भी विश है कि उनके बहुत सारे सपने हैं जिसमें से एक भी सपना पूरा नहीं हुआ है। तो बहुत सारी विश है लेकिन एक भी विश अभी तक पूरी नहीं हुई है ऐसा उनको लगता है। लेकिन हर रोज़ कुछ ना कुछ छोटी छोटी बातें जीवन में होती है, वो एक विश की तरह ही है, वो एक इच्छा की तरह ही है जो पूरी होती है। अचानक हमारा काम बन जाता है, क्विकली हमें आंसर मिल जाता है, क्विकली हमारे छोटे काम बन जाते हैं। तो वो हमारे छोटे छोटे सपने ही है जो हम हर रोज़ पूरा करते हैं, छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं जो हम हर रोज़ एक्सपीरियंस हमें मिलता है, हम लर्न करते हैं। तो वही है कि हमें छोटी छोटी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए जीवन में आगे बढ़ोगे तो आपकी छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं जो जल्दी जल्दी ख़त्म होती यानी कि पूरी होगी, बहुत ही अच्छी तरीके से पूरी होगी और उसका आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दिखेगा और आपको खुशी मिलेगी। यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये भी दिखाती है कि बहुत सारे लोगों की ऐसी विश भी है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, हर रोज़ मेहनत करते हैं, एक मधुमक्खी की तरह बहुत हर रोज़ हमारी 100% मेहनत होती है, फिर भी हमें हमारा जॉब क्यों नहीं मिलता है, फिर भी हमारी विश क्यों नहीं पूरी होती है। तो उसके लिए भी कुछ कर्मा होंगे, कर्मा के हिसाब से ही हर एक का जीवन चलता है, हर एक का समय और वक्त चलता है और हालात और परिस्थितियाँ भी कर्मा के मुताबिक ही बनती है। तो जो लोग अपने जीवन में 100% मेहनत दे रहे हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया कर रहे हैं, फिर भी उनको तारीफ़ नहीं मिल रही है, फिर भी उनको अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, जो उनको बेनिफिट चाहिए वो उनको नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि अभी आपको और ज़्यादा मेहनत करनी है और अपने कर्मा को बहुत ही अच्छा और ब्राइट बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। ये आप समझ जाओगे तो आगे आपके रिज़ल्ट बहुत ही बेहतर और खूबसूरत होंगे। यहाँ सारे कार्ड यही दिखाते हैं कि आपको
अपनी चीज़ों को लेकर प्रतिबद्ध रहना है, अपनी परिस्थिति और हालातों को लेकर कमिटेड रहना है। उसको आपको सुलझाना आता है तो आता ही है, आप उसको सॉल्यूशन ला सकते हो और ला ही सकते हो। इस तरीके का कमिटमेंट खुद को लेकर बनाना होगा। यहाँ जब भी आपके जीवन में कुछ नया डायरेक्शन आए तो उसको लेकर भी चौकन्ने रहते हुए, अवेयरनेस दिखाते हुए, उसमें तुरंत किसी भी तरह का अपनी एक स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी, जिससे आपको न्यू डायरेक्शन ना लगे और वैसे का वैसा ही डायरेक्शन लगे। आपके लिए ये भी है कि आपको अपने पावर में हमेशा रहना है। पावर में रहने का मतलब होता है अपनी आप को लेकर पॉजिटिव और आत्मविश्वासु रखना। ये जो एक नॉर्मल सामान्य बातें हैं वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है, उसको संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आत्मविश्वास बनाए रखना और अपनी पावर में रहना ये मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। कोशिश करोगे तो हो सकता है। यहाँ आपके लिए आप अपने प्लान जो है उसको लेकर प्लानिंग करोगे, उसके ऊपर फोकस रहोगे, उसके लिए पैशनेट रहोगे, जुनूनी रहोगे, तो आपकी सारी ही विश कब पूरी हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपके जीवन में कुछ आप अपनी परिस्थितियों के साथ लड़ने के लिए जब तैयार हो जाते हो, तब नई चीज़ें भी आपके जीवन में एक कुपड़ की तरह खेलती है और वो नए हालात हमें प्रॉब्लम की तरह नज़र आते हैं या स्ट्रगल की तरह नज़र आते हैं, लेकिन वो स्ट्रगल नहीं है, वो प्रॉब्लम नहीं है। उसमें सिर्फ आपको एक मेहनत देनी है, एफर्ट लगानी है और नई कुपड़ों में से नई कुपड़ों को आपको सॉर्ट आउट करना है। नई चीज़ों को आपको उसका सॉल्यूशन लाना है, जिससे आपको अच्छा और बेटर रिजल्ट नज़र आए। तो यहाँ आपकी विश कब पूरी होगी? आपकी विश तब पूरी होगी जब आप अपने आप के लिए कमिटेड रहोगे, जब आपका अपने खुद को लेकर जो सोच होगी वो पॉजिटिव और आत्मविश्वास होगी, जब आप अपने न्यू डायरेक्शन में भी अपनी चीज़ों को संभालना सीख जाओगे, जब आप टाइम टेबल के मुताबिक, टाइम शेड्यूल के मुताबिक चलना सीख जाओगे, अपनी दिनचर्या में थोड़ा बहुत बदलाव लाओगे, अपने जीवन में कुछ नई चीज़ें परिवर्तित होती है तो उसको लेकर प्रतिबद्ध रहोगे। ये बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप करना सीख गए तो आपकी सारी ही विश कब पूरी हो जाएगी, आप वो सोच में पड़ जाओगे कि मेरी बहुत सारी विशें पूरी हो रही है और वो भी आसानी से पूरी हो रही है। इस तरीके से आप खुद को लेकर ही सोच में पड़ जाओगे तो आपकी सारी ही विश बहुत आसानी से पूरी हो सकती है। अब कब पूरी होगी इसको लेकर बहुत सारे लोग हैं, जिसमें से कुछ लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग है, जैसे कि आपकी कर्मा की जो पोजीशन है उसके मुताबिक आपको आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव दिखेगा। कुछ लोगों को अपनी मेहनत देनी पड़ेगी और उसके बाद आपको अपना रिज़ल्ट दिखेगा, इसको कहते हैं डिवाइन टाइमिंग। और कुछ लोगों को आपकी विश जो पूरी हो रही है वो 1 साल के अंदर ही आपकी विश पूरी हो जाएगी। जो मैंने आपको कहा है उसके मुताबिक आप चलोगे तो आपकी विश 1 साल के अंदर ही पूरी हो जाएगी। और जो लोग बहुत एफर्ट लगा रहे हैं फिर भी उनको अभी कुछ हासिल नहीं हुआ है, उसके लिए जो डिवाइन टाइमिंग मैंने कही है, उस डिवाइन टाइमिंग का मतलब होता है कि आपकी विश 1-2 महीने में भी पूरी हो सकती है, 3-4 महीने में भी पूरी हो सकती है, 5 महीने में भी पूरी हो सकती, कभी भी आपकी विश पूरी हो सकती है आपके कर्मा की पॉजिटिविटी के मुताबिक। इस वजह से ही यहाँ दी एम्प्रेस की और यहाँ लॉर्ड टेक चार्ज विथ ऑथोरिटी, ये दोनों ही कार्ड ये दिखाते हैं कि आपने अपने पोजीशन को संभालना सीख लिया। यानी कि आप अपने आप में जैसे हो वैसे अपनी एनर्जी को एक्सेप्ट करना सीख लिया तो आपकी सारी ही विश अमेजिंग तरीके से पूरी होगी। आपकी सारी इच्छाओं का आपका जवाब मिलेगा। आपकी सोच बहुत ज़्यादा गहरी और बहुत ही बड़ी होती चली जाएगी और आपकी विश के चलते आपको एक पोजीशन में आते हुए देरी नहीं लगेगी। दी एम्प्रेस की पोजीशन में आ जाओगे, लॉर्ड की पोजीशन में आ जाओगे और आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।